करो कि इस संसार में अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे। जीते जीते सब आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, पता नहीं क्या क्या, एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है। इसके आगे कोई टिका नहीं होगा। टिक जाए जहां हमें वहीं वो पहुंच जाएगा। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है। एक क्षण कुछ और, दूसरे क्षण कुछ और। प्रियाजू से प्रेम करोगे, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और प्रियाजू को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते। जो उपासक नित्य निरंतर सच्चिदानंद भगवान में स्थित है, वही सबसे बड़ा योगी है, वही सच्चा योगी है। अभी देखना चाहिए, नित्य निरंतर वही सच्चा योगी है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। इसके आगे कुछ नहीं। सबसे बड़ा योग, ज्ञानियों से भी बढ़कर, तपस्वियों से भी बढ़कर और कर्मयोगियों से भी बढ़कर के भगवान ने अपने परम प्रेमी भक्त को बताया है। हर समय भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन असहनीय हो जाए, संसार का चिंतन अच्छा न लगे, हर समय नाम जब चल रहा है, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन सच्चा योग है। जीव का नित्य सत्य सच्चिदानंद रूप भगवान से नित्य जुड़े रहना। योग माने होता है जुड़ना, हर समय भगवान से जुड़े रहना। तो ये संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, क्या ये ठीक है? हाँ, भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों में इसकी सत्ता नहीं संसार की, ये स्वाप्निक है, इसलिए पूर्ण सत्य है। इसमें कुछ सार बात नहीं है। जैसे भूसी में कोई सार बात नहीं होती, ऐसे ये जो आप देख रहे हो नाना प्रकार की भोग विलासता, जैसे आपने स्वप्न में देखा तो जगह तो सार बात क्या मिली? कुछ नहीं। मरोगे तो तुम्हारे पास क्या जाएगा? अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर, कार, रुपया, पैसा, ऐसे सब ऐसे स्वाप्निक है, इसमें कोई सत्य थोड़ी है। अभी शरीर छूट गया तो क्या लेके जाओगे? कुछ नहीं। यही बात जब समझ में आती है तो भगवान शिव कह रहे हैं, उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना। भगवान शिव अपना अनुभव बता रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है, जितना भजन कर लो। बड़े भाग्य हैं कि आप भजन मार्ग में हैं, नहीं तो संसार मार्ग में बस उन्हीं भोगों का चिंतन, रुपया का चिंतन, परिवार का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, हर समय व्यर्थ समय नष्ट करना। संसार का चिंतन, व्यर्थ समय नष्ट करना, ये असत्य है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं। इसलिए कभी उत्साह नहीं होता विवेकी जनों को, ज्ञानी जनों को, भक्त जनों को। कुछ भी मिल जाए सब छूटने वाला है यार। अभी शरीर छूट जाए तो सब छूटने वाला है, कुछ उत्साह। हाँ, ये वादा हो कि तुम मरोगे नहीं, तो भाई चलो मरेंगे नहीं, स्थायी घर बन गया बढ़िया। अब घर बन के पुत के तैयार हुआ और प्रवेश उनका हुआ ही नहीं, घर यहीं पड़ा रहा। ये बड़ा झूठा है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वही विवेकी है जो भजन कर ले जाए, नहीं आकर्षण या इतने में ही संतोष कर लेते कि बढ़िया खाने पीने को मिल रहा, मौत से जिंदगी कट रही। नहीं, जिंदगी काटने नहीं आए हम, जिंदगी में कुछ करने आए हैं। क्या करने आए हैं? उन्नति। कौन सी उन्नति? जो परिणाम में उन्नति हो। मान लो आप यहां बहुत बड़े पद पर चले गए और मृत्यु हो गई तो पद भी गया। हमको वो बात पकड़नी है जो मृत्यु के बाद हमें मिले। मृत्यु के पहले तो सब झूठा है। शरीर छूटने में सब छूट जाएगा तो सब झूठा है। मृत्यु के बाद आपका कर्म आपके साथ जाएगा, अच्छा कर्म, बुरा कर्म या भजन। भजन करो तो अच्छा बुरा दोनों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कम से कम हमसे बुरा कर्म तो न बने। तो इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए, और बुद्धि बिना भजन के शुद्ध होती नहीं। इसलिए बड़ा कलह मचा है जब संसार का हमें कुछ दर्शन होता है, तब लगता है ऐसा संसार है। थोड़ी थोड़ी बात के लिए दूसरा पुरुष मिल गया, पत्नी ने अपने पति को जहर खवा दिया बड़ी चालाकी से। अगर भजन नहीं है तो बुद्धि शुद्ध नहीं है,
बुद्धि जब तक भगवान के चरणों का चिंतन नहीं होगा तब तक ये नष्ट करती रहेगी। अगर भगवान का भजन नहीं है तो आप गृहस्थी में भी प्रेम पूर्वक नहीं रह सकते। वासना ही तो है। जब अपने पति में संतुष्टता नहीं तो विश्व में संतुष्टता नहीं होगी, चाहे जितना पाप कर लो। जब अपनी पत्नी में संतुष्टता नहीं तो विश्व में चाहे जितनी स्त्रियों के साथ, वो सब पाप कर्म। तो बुद्धि शुद्ध करने के लिए अगर नाम जब सत्संग है तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं तो घोर अशुद्ध होती चली जाएगी। और अशुद्ध बुद्धि ऐसी जगह फंसा देगी जहां लाभ नहीं। भजन के बिना राक्षसी भाव पर शासन नहीं हो सकता, और राक्षसी भाव सबके अंदर है। सुमति कुमति सबके उर राहे, सबके हृदय में सुमति है और कुमति है, सुंदर बुद्धि है और असुंदर बुद्धि, राक्षसी बुद्धि है। यदि हम सत्संग सुनेंगे, नाम जप करेंगे तो सुंदर बुद्धि की वृद्धि होगी, और वो हमको अनुभव कराएगी कि संसार में सब कुछ झूठा है। फाइनल में देखो तो सब कुछ झूठा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि झूठा है। एक एक रुपया, एक एक वस्तु ऐसे सजो सजो के, सीमेंट ऐसी आनी चाहिए कि कल्प तक विनाश ना हो। वो अपना मरने के लिए तैयार है, उनका कुछ पता नहीं कब। बड़ा संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप लोग बचे हुए हो, धाम में हो ना, इसलिए असत संसार में भजन बहुत आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। जैसे जीने के लिए श्वास आवश्यक है, ऐसे जीवन बिताने के लिए भजन आवश्यक है। यदि भजन नहीं तो बुद्धि कहीं भी बिगड़ जाएगी और फंसा देगी। ब्राह्मी स्थिति में कब रहना चाहिए? अरे हर समय रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मृत्यु हो सकती है। ब्राह्मी स्थिति उसे कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का जो स्वरूप हूं, अपने स्वरूप में स्थित रहना, न तन से न मन से किसी से कोई मतलब नहीं। भक्ति में उसी को जो भागवती की स्थिति कहते हैं, वो भगवान के चिंतन में है। हर समय भगवान के चिंतन में रहना चाहिए, नहीं धोखा है, कब मर जाए कुछ पता नहीं। एक गाय को इधर बांध दिया रोड के किनारे, और उसका गोबर उठा रही थी, और एक ट्रक आया, पीस गया। आराम से अपने बच्चे को लिए जा रही, गाड़ी बहकी हुई आई, उसे मार गई। कब कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब कहां क्या हो जाए। इसलिए हर समय राधा 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 राधा। ब्राह्मी स्थिति में नहीं हो तो भाव में, नाम में, स्थिति में तो रहा जा सकता है। डरो इस बात से कि तुम्हें मरना है, और मरना है अगर भजन नहीं हुआ तो देखो जीवों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बकरा, मुर्गा, गाय, भैंस, ऊंट, कुत्ता, कुछ नहीं बच रहा इन राक्षसों के आगे। ऐसी राक्षसी बुद्धि बन गई है, कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे अपने देश में सब बाहरी हवाएं आ रही। अब बताओ, अगर हम बकरा बन गए और जिंदा जलाया जाता है, स्वादिष्ट मांस बनाने के लिए पैर ऊपर बांध दिए गए और नीचे से आग लगा दी गई, वो तड़प तड़प के मरता है। बनना है बकरा, चुपचाप भजन करो, नहीं बकरा बकरी बनोगे। बहुत बहुत दुर्दशा है। हम कभी कभी एकांत में इस बात से कि अरे लोग जान क्यों नहीं रहे कि किस लिए आए, अरे भजन कर लेने, अगला जो होने वाला है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे पशु पक्षी अन्य योनियों में गए, कुछ नहीं कर सकते। कबूतर चुन रहा है, बिल्ली दौड़ के आई, पकड़ा, एक एक पंख उखाड़ के छील के खा। कितना भयानक पीड़ा होती है मृत्यु के समय। वो जब जीवों को देखो, स्कूटी में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, आते निकल के बाहर निकल के पड़ गए रोड में। बहुत विचित्र। डरो कि इस संसार में अगर भगवान का आश्रय नहीं है तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं तुम पिट जाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो। ये दैवी संपदा और आसुरी संपदा कहां रहती है? बोले चित्त में रहती है। जो चित्त वासुदेव का चिंतन करता रहता है, चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव है, उसमें दैवी संपदा वास करती है। और जो चित्त संसार का चिंतन करता रहता है, उसमें आसुरी संपदा वास करती है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। चित्त का चिंतन नहीं छूटना चाहिए भगवान का। अगर चित्त का भगवान से चिंतन है तो देवी संपदा जागृत हो जाएगी, और अगर संसार का चिंतन है तो आसुरी संपदा। आज प्रायः लोग प्रश्न करते हैं, बहुत उद्वेगित हैं, चिंतित हैं, अशांत हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि संसार का चिंतन हो रहा है। देखो 6 घंटा नींद में सोते हो तो कितना अच्छा लगता है, क्योंकि संसार का चिंतन नहीं होता। अगर जागृत में 6 घंटा संसार का चिंतन छोड़कर भगवान का चिंतन करो तो परमानंद में डूब जाओगे।
संसार का चिंतन ही आसुरी संपदा है, भगवान का चिंतन ही दैवी संपदा है। सारे सद्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं जो भगवान का चिंतन करता है। ये आसुरी संपदा और दैवी संपदा दोनों चित्त में रहती हैं। अगर चिंतन भगवान का अधिक तो दैवी संपदा जागृत हो जाएगी, चिंतन संसार का अधिक तो आसुरी संपदा जागृत हो जाएगी। बंधन और मोक्ष क्या है? संसार के प्राणी पदार्थों का चिंतन करना ही बंधन है और भगवान का चिंतन करना मोक्ष है। तुम भजन कर रहे हो, अभी मुक्त हो, हर समय भजन करो। लोग शरीर सुख के लिए परेशान हैं और शरीर का सुख त्यागने से आनंद प्राप्त होता है और शरीर सुख में आनंद प्राप्त करना चाहते, बस यही परेशानी। जीते जीते सब आंखें खराब हो रही, कान खराब हो रहे, पता नहीं क्या क्या। अब तो बड़ी विचित्र समस्याएं हैं। हम सच्ची कहते हैं, हर समय मन इस बात से व्याकुल रहता है कि ये लोग जाने यार काहे को परेशान हो रहे हैं, किसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। सब कुछ समझना चाहिए हम आए किस लिए। एकमात्र केवल भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन करते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए। बंधन क्या है? संसार का चिंतन। मोक्ष क्या है? भगवान का चिंतन। संसार के प्राणी पदार्थ में ममता ही बंधन है और भगवान के चरणों में ममता मोक्ष है। तो ममताहीन कैसे बने? क्योंकि ममता शरीर में है, शरीर के संबंधियों में है, भोगों में है। कैसे ममता हटे? खूब सत्संग सुनो और भगवान का चिंतन करो, इसी से ममता चली जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बर डोरी। भगवान की यदि चर्चा सुनोगे तो सब झूठा लगने लगता है। हम आपको सच्ची कहते हैं, आज तक हमें कभी ये नहीं दिखाई दिया कि ये हमें प्यार करता है। जहां कहीं लगा तो उत्तर में हमने देखा कि वो अपने लिए हमें प्यार करता है, हमारे लिए हमें प्यार नहीं करता। जैसे बहुत रोना धोना कोई करे, बहुत प्यार दिखा रहा, तो मन कहता है आपको प्यार करता है, तो भगवान कहते हैं रुको हम परीक्षा लेते हैं। और जहां उसके प्रतिकूल थोड़ी सी बात हुई, बस उसका चेहरा सामने आ गया। अरे ये तो हमारे, अच्छा ये प्यार था, बस समझ में प्यार नहीं। वो अपने लिए हमसे प्यार कर रहा है, हमारे लिए सिर्फ हमारे भगवान प्यार करते हैं, हमारी प्रिया जो प्यार करती है, सब अपने लिए प्यार करता है। आपके लिए बहुत बढ़िया जूता लाए हैं, क्योंकि आप जूता पहनेंगे तो हमें पुण्य होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारा मंगल होगा। तो हमें प्यार से जूता थोड़ी पहना रहा है, व्यापार से जूता पहना रहा है। मेरे प्रभु के पैरों में कहीं कुछ लग न जाए, वो भाव ला करके। कहीं सुकृत की बात ही नहीं आई कि पुण्य मुझे कोई लाभ मिलेगा, बात ही नहीं आई, ऐसा कोई नहीं। वो तो केवल भगवान ही है। आज तक हमें समझ, हमको सब नाटक लगता है। जब कोई, बहुत बार देखा है, बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार देखा है। अब बचपन से बाबा जी तो कोई तुम्हें थोड़ी श्रद्धा कर रहे हो, लाखों श्रद्धालु मिले, लाखों, ऐसे कि आप देखते रह जाओ कि क्या श्रद्धा है। पर अपने पास ऐसी छुरी रही है कि जहां परखी लगाई और देखा कनेक्शन गलत, तो छुरी से काट दिया। तुम विवेक के बिना फंस जाओगे, और विवेक है पहचान। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है। इसके आगे कोई टिका नहीं। अगर टिक जाए तो जहां हम है वहीं वो पहुंच जाएगा। टिक जाए केवल, कोई विरला प्यार करने वाला मिलेगा। जैसे संदीपनी जी अपने गुरु को प्यार किए, वो दंडता करते, मारते, पीटते, सब करते, पागल वाला रोल करते, सब भग गए, वही केवल। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए? उनका गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भोजन कौन कराता, भिक्षा मांग के ला के आपको बोला, तो हमने आपके साथ उपद्रव नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तो बोले बुरा नहीं लगा? बोले मेरा कुछ है नहीं गुरुदेव, शरीर तो आपका है, सब कुछ आपका है। उनके आंसू भर आए और कहा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, जगत गुरु तुम्हारा शिष्य बनेगा आगे। तो संदीपिनी जी ऊंचे आसन में बैठते और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठते। भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य हुए। ममता गुरु चरणों में या इष्ट में, जब खूब सत्संग सुनोगे, खूब नाम जप करोगे और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी ममता को आप घसीट लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ममता ही तो जहर है। इन सब संबंधों में ये आसक्ति ममता ही जहर है। ममता निकल जाए, जहर निकल जाए, फिर व्यवहार करो, कोई परेशानी नहीं। अब हमें, आपको सच्ची कहते हैं, जैसे लाखों लोग मिलते हैं सब ऐसे, हमें थोड़ी लगता है कि हमारे लिए मिलते हैं, सब अपने लिए मिलते हैं। विवेक ऐसा प्रवीण है वो हाँ भाई क्या है, कृपा कर दो, इसलिए
कोई कुछ बात, कोई कुछ बात, कोई तो अपनी बात के लिए तो रो रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा। जैसे कोई रो के आए तो क्यों रो रहे हो? भगवान आपको स्वस्थ रखे, श्री जी आपको दर्शन दे, श्री जी आपको दुलार करे, ये हम चाहते हैं। तो समझ रहा हो ये बात, ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर ये कहेगा कि आप जब चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, वो अपने लिए रो रहा है। आप हो तो भजन सत्संग सुनने को मिल रहा है साथ में, हमारा क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए। हमारा शब्द गायब हो जाए, हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना, ये प्रेम है। प्रेम कहीं बिरला ही होता है, इसीलिए कहीं लगाव नहीं, कहीं लगाव नहीं। नहीं कोई बहुत प्यार से देखने की चेष्टा करता है, अपने सुख के लिए करता है। हमें प्यार तो सिर्फ हमारी लाडली जो करती है, हमारे प्रभु करते हैं। सच्ची कहता हूं, प्रभु कहते हैं। बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखा, बार बार कर। अच्छा ये हम क्यों बता रहे तुम्हें? तुम ये ना मान लो कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है। एक क्षण कुछ और दूसरे क्षण कुछ और। तो अपने लोग कोई संसारी आदमी थोड़ी है कि हम तुम्हारे, जब तुम प्यार कर रहे थे उसको तौला, और जब तुम वार कर रहे थे वचन का उसको तौला। ये वही है जिससे कभी प्यार शब्द हो ही नहीं सकता, केवल प्रभु से। और चूक स्वार्थी पुरुषों में होती ही है, और परमार्थी पुरुष में प्यार नहीं होता, और समानता होती है। जैसे आप परमार्थ में चल रहे हो तो जो मैं हूं वही तुम हो, तुम हो वो मैं। इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है? जाओ हम तुमसे तदात्म होते हैं, जो मेरा स्वरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो कहीं ममत्व तो न रखे, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बा। लाडली से बढ़कर प्यार करने वाला कोई, यहां तो कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। सच्चाई ये है, तुम जितना प्रिया से प्रेम करोगे उतना हम तुम्हें प्रेम करेंगे, और तुम जितना हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुम्हारे प्रतिकूल मिलेंगे, देखेंगे कि तुम प्रेम करते हो कि नहीं। इसलिए हमसे तो करना मत ही। प्रिया से प्रेम करोगे हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और प्रिया को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते, हम तुमसे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। इसीलिए बहुत बचा के हम रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत, और जो बहुत नजदीक है उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं। तुम क्या समझते हो बहुत सौभाग्यशाली जो सेवा में रहते हैं, उनसे एकांत में पूछो कि तुम सौभाग्यशाली हो क्या, ऐसे कांपते रहते हैं। ममता कहीं नहीं रखनी प्यारे, बस ये सत्संग की सार बातें इस समय हुआ करती हैं। ममता कहीं नहीं रखनी, सब में भगवान का भाव रखकर। केवल नाटक है, यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार का मतलब होता है आपके लिए, ऐसा केवल प्रभु करेंगे अपने लिए। आप मेरे अनुकूल हैं इसलिए मैं आप, और प्रतिकूल जब हो, बहुत तरह की प्रतिकूलता होती है। आप हमें खूब सेवा कर रहे हो, हम इनको माला पहना रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, इनको दुलार कर रहे हैं, और तुमको धकार है। फिर भी आपका प्यार है। हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो हमको इससे थोड़ी लेना देना, हम आपसे प्यार करते। ये केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों में बात मिलेगी, अन्यत्र नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी से प्यार ना करें, किसी से ममता ना करे, नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे। हिरन में ममता कर ली, प्यार कर लिया, तो अगला जन्म हिरन का हुआ। निरपेक्ष रहने, और यहां कोई प्यार नहीं करता। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको लगता है हमें कोई प्यार करे, हमें लगता है कोई हमें प्यार करे। तो इस धोखे में ना रहना कि यहां कोई तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हें भ्रष्ट करेगा, तुम्हें श्री जी से हटा देगा। श्री जी से जोड़ने वाला प्यार तो केवल इष्ट और गुरु का होता है। मोक्ष में और भगवत प्रेम में क्या अंतर है? वैसे तत्वता तो कोई खास अंतर नहीं है, पर अंतर रहता है। एक तरंग समुद्र में मिल गई, यह हुआ मोक्ष। जैसे दो चीटा चीनी के बोरे में लगे थे, चीनी कढ़ाई में पलटाई गई तो एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और दूसरा चीटा बोरे के बाहर लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा चीनी का। तो इसे सही माने में कौन से चीटे का सौभाग्य माना जाए? जो स्वाद ले रहा है। जो चीनी बन गया वो तो चीनी बनी गया। इसीलिए यहां कहते हैं कि रसाद्वैत है। एक ज्ञानाद्वैत होकर ब्रह्ममय हो गया, और दूसरा रसाद्वैत होकर रस का स्वाद लेता रहता है। इसलिए मोक्ष को भी प्रेमी जनों ने ठुकरा दिया है। मोक्ष का मतलब है समुद्र की तरंग, तरंग नाम हट गया, वो समुद्र हो गया, अगाध समुद्र। तभी हम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्तजन अद्वैत रहते हैं। कैसे अद्वैत रहते हैं? अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। और वो स्वाद लेते हुए
वो नंदनंदन नहीं बन जाते। उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनके चिंतन में केवल प्रभु है। अपना अस्तित्व ही गायब हो गया, अपना चिंतन ही गायब हो गया, केवल प्रभु। मुक्ति किसे कहते हैं? दुख, क्लेश, बंधन, ममता, आसक्ति, अज्ञान, सबका अभाव हो गया, अखंड आनंद, उसे मोक्ष कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? माया के जितने कार्य हैं सब अज्ञान में है। सृष्टि, पालन, संहार, इसी में सब कुछ, ये सब अज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में न जन्म है न मरण है, ये सब स्वाप्निक है। इस सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का पालन भी स्वाप्निक है, और सृष्टि का लय भी स्वाप्निक है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सिनेमा है, जगन नाटक वैभवा। जगत रूपी नाटक पर्दे पर वो परब्रह्म परमात्मा जादूगर अनंत रूपों में प्रकाशित होकर खेल कर रहा है, अपने आप का सृजन करता है, अपने आप का पालन करता है, अपने आप का लय करता है। ये जो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है। इसी को जो जान गया उसे मोक्ष कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान का नाश हो जाना ही मोक्ष पदवी है। सच्चा भक्त कौन है? जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई है। शरीर भोग, खान पान, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, प्रारब्ध अनुसार शास्त्र के सम्मत जो शरीर निर्वाह के लिए खान पान वस्त्र मिल गया, उसकी चाह नहीं है। भोगों की चाह का नाश हो जाना ही सच्चे भक्त का स्वरूप है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा भक्त है। विवेक किसे कहते हैं? जो संसार का और भगवान का ज्ञान करा दे, सत असत का जो निर्णय कर दे, उसे विवेक कहते हैं। भगवान ही अपने हैं, संसार सब स्वाप्निक है, ये अंदर बात बैठ जाना विवेक है। संसार प्रपंच सब मिथ्या, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सत्य। ये बात हृदय में बैठ जाए तो विवेक, ये हृदय में बैठ जाए सब। जब झूठा है तो फिर क्या? तो इतना विवेक प्रवीण होता है, वो कहे ये बहुत बढ़िया बन रहा है, तो मर जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या? वैराग्य काटता रहता है, विवेक काटता रहता है। जो भगवान से जोड़े और संसार से हटाए, उसी का नाम विवेक है। और ये विवेक बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी विवेक प्राप्त होता है। क्या होगा? हम अभी आप 5 मिनट खा लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर वही शांति। हम 5 मिनट भोग लेते हैं, फिर वही शांति। होगा क्या? परिणाम क्या होगा? इसलिए भोगना ही नहीं, इसलिए खाना ही नहीं। जो प्रारब्ध शरीर पोषण के लिए बस वैसे निरपेक्ष होकर डाल ले, हर समय नाम जप। विवेक जब जागृत हो जाएगा तो कहीं अच्छापन नहीं रह जाएगा। ये बुद्धि को ही विवेक कहते हैं या कोई और चीज होती है? तो बोले बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो उसका नाम विवेक हो जाता है। शुद्ध बुद्धि का नाम विवेक है, और अशुद्ध बुद्धि का नाम अविवेक, अज्ञान है। कब हम जाने कि विवेक जागृत हो गया हमारे? जब मनुष्य एकमात्र केवल भगवान की चाह से युक्त हो जाए, क्योंकि सत्य वस्तु भगवान है, मुझे भगवान चाहिए, और उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़े। नाम जब, वाणी पाठ, ठाकुर सेवा, किसी से कोई मतलब, तब जानना चाहिए विवेक जागृत हो गया। जब केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, विवेक बस बहुत बड़ा धन है। एक बार जागृत हो जाए विवेक, आपका काम हो गया। वो आपको फंसने नहीं देगा। ऐसी कैंची रहती है, हर समय काटता रहता है, हर समय काटता रहता है। बहुत बहुत कृपालु भगवान कृपा करते हैं तब विवेक होता, पर ये बिना सत्संग के होता नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अपने आप संसार से छुटकारा मिल जाए यदि विवेक में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे विवेक प्रदान करो। जब मनुष्य केवल भगवान के लिए तड़पने लगता है तब सच्चा विवेक माना जाएगा। रात दिन भजन केवल भगवान के लिए। विवेक का संरक्षण कैसे करें? अगर जागृत हो गया है तो हम अपने विवेक को बढ़ाएं और बचाएं कैसे? तो बोले दिए हुए विवेक से बुरे आचरण ना होने पावे। यदि विवेक जागृत हो गया कि सब झूठा है तो अब होश में, ये भी बलवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, झूठा कहते रहोगे वही पहुंच जाओगे। बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। एक संत ने सिखाया पक्षियों को, वो सब पक्षी जाल में फंसे थे, कह रहे थे बहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। तो संत निकले, उनका मूर्खो, ये हम तुम्हें गाने के लिए नहीं सिखाया था,
ये तुमको सिखाया था कि पहले आएगा जाल डालेगा। तो हम लोग ऐसे ही है, ये सब झूठा है। अवसर मिलने पर तो बोले अवसर मिलने पर गलत आचरण ना करो तो आपका विवेक बढ़ेगा और आपका विवेक सुरक्षित रहेगा और विवेक का सदुपयोग करो, भगवान की जितनी तरफ आगे बढ़ सको, भगवान के मार्ग में बढ़ सको। जब कोई इस संसार में रहता है, सबके बीच में रहता है, तो भोगों के बिना रह कैसे सकता है? अब संसार में ही रहना है, सब स्त्री पुरुष सब ऐसे, कैसे भोगों के बिना कैसे रह सकता है? यही तो विवेक का असली कमाल है। यही विवेक का असली कमाल है कि भोगों के बीच में भी रहते हुए तुम्हें भोगी नहीं योगी बना देगा। नहीं, रुचि ही नहीं रहेगी, ऐसे हो जाएगा। जैसे वो कोई बमन देखे, उल्टी देखे तो कैसा लगता है, सोच देखे तो कैसा लगता है। मलवत भोगों का त्याग, वमनवत भोगों का त्याग और विषवत भोगों का त्याग, ऐसा शास्त्रों में आया है। तो जो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी, विषय भोगों के बीच में रहते हुए अच्छी नहीं, परम पवित्र शरीर, परम पवित्र विचार, क्योंकि विवेक है ना, वो छूना भी नहीं चाहता किसी को, किसी भोगों की तरफ बात जाने दो। ये पवित्रता जरूरी है। जितना आप निरपेक्ष रहेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, और जितना आप अस्पृश्य रहेंगे, छुएंगे नहीं, तो तन पवित्र रहेगा। रहना चाहिए, जल्दी किसी को टच नहीं करना चाहिए। उससे आपके अंदर पवित्रता जब बढ़ेगी तो आप समझो भोगों की तरफ अपने आप अरुचि हो जाएगी। और यही हमारी साधना का फल है कि कोई भोग हमें अच्छा ना लगे। कौन सा भोग अच्छा है, कौन सा अच्छा है, विचार करके देखो। पर ये कहते रहोगे है क्या, वहीं पहुंच जाओगे। अगर भजन नहीं हुआ, भगवान की शरणागति नहीं हुई, बहुत बहुत सावधानी। भजन आपका आनंद क्यों नहीं देता? ये खामियां हैं, ये कमियां हैं। आप एकांत में अपने चरित्र को अपवित्र कर दो और खूब माला चलाओ तो आपको भगवदानंद अनुभव नहीं होगा। और थोड़ा भजन कम हो लेकिन चरित्र पवित्र है तो हृदय में स्वाभाविक आनंद आता रहेगा। हृदय की बात कह रहा हूं। आज हाथ जोड़ के प्यार से, शासन से, हर तरह से आपको भगवान प्रेरित करके निकाल रहे हैं। इस दलदल से निकल चलो। आपको अगर दलदल ही प्रिय है प्रपंच का, तो देख लेना एक समय आएगा कोई समझाने वाला नहीं होगा और तुम्हारी समझ नहीं होगी और तुम्हारा जीवन बहुत दूर प्रभु से होगा। विश्वास करो हमारी बात को। अभी अवसर है, निकल चलो। अभी तुम्हें हरि गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें हरि गुरु का प्यार नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें ऐसा लगता है कोई हमारे शरीर का प्यार करे तो वो हमारा प्यारा, इंद्रियों का दुलार करे तो हमारा प्यारा, हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिले तो सच्ची मानिए सारी बातें हरि से पूर्ण होती है। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है, तो नाटक करता है प्यार का, वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है इसलिए प्यार करता है। कौन ऐसा हृदय वाला है जो अपने को न्यौछावर करके तुम्हें प्यार करे? वो केवल हरि और हरि गुणगान में मस्त भगवत अनुरागी, दूसरा नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। ये समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब समझा जाता है वासनाओं का खेल हो तो प्यार, मनोरंजन हो तो प्यार। हरे मन का भंजन करके, वासना का नाश करके उपासना में प्रतिष्ठित हो जाना, इसे प्यार कहते हैं। जो अविनाशी प्रकृति से भोग कर सुखी होना चाहता है, कभी नहीं हो सकता है। शब्द याद कर लो। खाते खाते दांत टूट जाएंगे, देखते देखते आंख फूट जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर वासनाएं ज्यों की त्यों रहेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। ये जो जलन होती है यही भस्म करती वासनाओं को। सच्चे उपासना के मार्ग में चलने वाले जलन की परवाह नहीं करते, कष्ट की परवाह नहीं करते, वही उस परम पद के अधिकारी होते हैं। कल एक ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसमें कोई कष्ट न हो, भगवत प्राप्ति हो जाए। घर बैठ जाओ। ऐसा सृष्टि में लौकिक मार्ग नहीं है तो अलौकिक मार्ग की क्या बात। अगर आपको 500 रुपए चाहिए तो लेबरी करनी पड़ेगी, 8 घंटे मजदूर बनना पड़ेगा और ठेकेदार की बातें सुननी पड़ेगी। कोई भी कार्य करो आप, क्या सहज है, क्या सुखपूर्वक है? लेकिन आप लक्ष्य जब धन रखते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट और कटु वचन को सहते हैं। आप जब दुख से निकलने के लिए लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर ये मनोरंजन कैसा? यही समझ में नहीं आता। एक आदमी प्यासा होता है, पानी पिला दे, कभी अगर वो दोबारा दिखाई देता है तो नेत्र नम हो जाते हैं कि एक दिन की प्यास इसने बुझाई थी। जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, उसका कोई महत्व नहीं। ये तुम्हें प्यार नहीं नजर आ रहा? जो कभी संभाषण नहीं करते थे, देखते नहीं थे, तुम्हें अंदर और बाहर दोनों से देख रहे, तुमसे संभाषण कर रहे हैं, ये तुम्हें प्यार नहीं समझ में आ रहा? हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उपासक का लक्ष्य क्या है।
अगर लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता, और लक्ष्य है तो तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। दोनों बातें समझ लो। लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें परमार्थी कोई नहीं बना सकता, और लक्ष्य है तो तुमको कोई स्वार्थी नहीं बना सकता। चाहे जितना कुसंग हो जाए, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है हरि गुरु को प्राप्त करना। उपासक समझिए, एक एक कदम तुमको प्यार मिलता चला जा रहा है। जानते हो, केवल पेट भरने के लिए, शरीर में वस्त्र पहनने के लिए और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं लोग, तब वो प्राप्त होता है। तुम्हें आदर के साथ ये सब बिना किसी प्रयास के मिल रहा है। किस लिए? तुम भगवान के हो, प्रियालाल के हो। इस बात की तुम्हें इज्जत रखनी है कि तुम प्रभु के दास हो, उसी की सब सुविधा है। अगर दासत्व विषयों का रखोगे तो छल कर रहे हो हमारे प्रभु के साथ। ये छल तुम्हारे हृदय को ताप पहुंचा देगा, ऐसा ताप जो कहीं शांति नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आता। मेरे प्रभु उतरते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं आपको उठाने के लिए। आप ऐंठते चले जाते हैं कि आप कुछ हैं, भोगना पड़ेगा आपको आगे। शब्द याद कर लीजिए, आगे आपको प्रतिकूलता ऐसे घेरेगी कि फिर कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा, आप क्लेशित होंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, परिस्थिति को सहना सीखिए। सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। जो सहनशील है वही महात्मा होता है, जो सहनशील है वही प्रेम रस का अधिकारी बनता है, जो सहनशील है वही प्रियाजू का कृपा पात्र बनता है। प्रियाजू कृपा पे कृपा करती चली जा रही है, संसार समुद्र से निकाल करके अपने महल में रखकर अद्भुत सुख दे रही। यहां जानते हो भजन का स्वरूप क्या है? रहना ही भजन हो जाता है। पर रह कहां पा रहे हो? यहां तन यहां रह रहा है मन विषयों में, मन नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति में। क्या वृंदावन वास होगा? ये वनवास है। वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री। जिह्वे वृंदावन गुणगान कीर्त श्रोत्र गृह्यान। वृंदाटव्या भज परिमल घ्राण गात्र त्वमस्मिन्। वृंदारण्ये लुठत पुलकितम कृष्णो केलिस्थलीषु। यह है भजन वृंदावन का। बोले नेत्रों से तुम यहां वृंदावन वासी जो खगमर्ग पशु पंछी मनुष्य हैं, इनको भाव से देखो। ये सब भजनानंदी महापुरुष हैं। ये भजन के प्रताप से यहां कोई सूकर बना हुआ है, कोई कुकर बना हुआ है, कोई पशु पक्षी बना हुआ है, कोई मनुष्य बना, कोई लता, कोई वृक्ष। ये जहां जो कुछ दिखाई दे रहा है, चर अचर दृक् पश्यो वृंदावन श्री। ये वृंदावन की अद्भुत श्री वैभव शोभा भगवत स्वरूप है। यहाँ के कुत्ते का भी दर्शन कर रहे हो तो एक बहुत बड़े महात्मा का दर्शन करने से जो फल मिलता है वो मिलेगा, ध्यान रखना। हरिराम व्यास जी आचार्य हैं रस के, वो कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान। श्वान माने कुत्ता। यहाँ का कुत्ता कोई साधारण श्वान नहीं है, वो कोई परमहंस महापुरुष है जो प्रियाजू की स्केल कुंज में श्वान रूप धारण किए हुए रज का सेवन कर रहा है। आप क्या समझते हैं? मनुष्य शरीर से भी महान सौभाग्यशाली वो है। क्यों? तुम तो गद्दे पे सोते होगे, वो रज पे सोता है। तुम रज के बने हुए पात्र में विरक्त होकर पाते हो कि नहीं, श्री भगवान जाने। लेकिन उसको भोजन ही रज में मिलता है और रजयुक्त भोजन पाता है। उच्छिष्ट संतों का मिलता है तुम्हें कि नहीं, लेकिन उसको जरूर मिलता है, क्योंकि प्राय उच्छिष्ट ही डालते हैं। संतों का भंडारा हुआ, दोना पत्तल बाहर फेंक दिए गए, एक एक पत्तल को चाट चाट कर सब संतों की जूठन पा रहा है। कौन है? महाभागवत है वो। यहां के चर अचर को भाव से देखने की कोशिश कीजिए। पशु पक्षी लता वृक्ष मनुष्य, ये सब भगवत स्वरूप है। भजन हो रहा है यहाँ का। आप अगर भाव से दर्शन कर रहे हैं, भजन हो रहा है। अगर भाव का अभाव है तो आपको गलत दर्शन होने लगेगा। ईर्ष्या द्वेष वाली बातें, दोष गुण वाली बातें, माया जनित बातें आपको दिखाई देने लगेंगी। ऐसा यहाँ का भजनानंदी उपासक नहीं देखता, वो भाव से देखता है। खग मृग पशु पंछी जे आ बन के चरण शरण रख लीजिए। ये सब भगवत स्वरूप है। सच्ची मानिए, सब भगवत स्वरूप है। ऐसे वृंदावन में रहो, अपने नेत्रों से जो भी देख रहे हो ये सब बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं। जाने कौन सा भजन किस जन्म में बना कि वो इस धाम में आकर के नाली के कीड़ा पशु पक्षी इन रूपों में विराजमान है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, बाहर मुझे चतुर्मुख परम वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा पद ऐश्वर्य पद नहीं चाहिए, लेकिन वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दो मुझे।
ये जितने भी आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, आपका भारी भजन बन रहा है यदि भाव से आप देख रहे मेरे प्रभु के जन हैं, ये बड़े बड़े भजन करने वाले हैं, चाहे वो कोई बेल हो, कोई वृक्ष हो, ये सब भगवत स्वरूप है। ऐसे तो अपने नेत्रों का भजन करो, ये नेत्रों का भजन है। अब जिह्वे वृंदावन गुणगान, जीभ का भजन है वृंदावन की प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, कुंज निकुंजों की ये जो चर्चा करते हैं, अर्थात श्रीमद चतुरासी जी गाते हैं, 42 लीला गाते हैं, श्रीमद राधा सुधा निधि, केली मालजू, महावाणी जू, ये सब वाणी का भजन हो रहा है, दिव्य भजन, वाणी की सार्थकता हो रही। नाम कीर्तन करते हैं, राधा राधा राधा, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जिह्वे वृंदावन गुणगान, जीव का भजन हो रहा है, खूब गुणगान कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का। कीर्तय श्रोत, श्रवणेन्द्री का भजन हो रहा है, खूब नाम कीर्तन सुन रहे हैं, बड़ा सुख मिलता है। जब यहां सब उपासक जन जोर से गाते हैं, आवाज पहुंचती है, हृदय नाच उठता है। अहो भाग्य, अहो भाग्य, कीर्तन करने वाले और सुनने वाले दोनों का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का नाश हो रहा है, या उच्च स्वर से प्रभु के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तय श्रोत्र, श्रवणेन्द्री से सुनने मात्र से प्रिया प्रीतम का प्रेम प्राप्त, ये बड़ी सामर्थ्य है कीर्तन में, गुण कीर्तन में जो पद गायन होता है। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। आप बैठे हैं यहां सभा में और गुण कीर्तन हो रहा, तो कृपा की वर्षा हो रही, आप भींज जाओगे। रासमंडल में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के प्राकट्योत्सव का 1 महीने पद गायन होता है। हमारी एकांतिक रुचि संन्यास वृत्ति के कारण प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि आप सभा में क्यों नहीं जाते, तो उनका रुचि नहीं, एकांतिक रुचि, रही अकेला रहना शांत है, पर नहीं, वो सब उसका फल मिल गया है, प्रियाजू के चरणों की शरणागति। तो जाकर के विराजमान होकर के वहां वाणी सुनो ना, वाणी सुनने मात्र से सभा में प्रियाजू की कृपा प्राप्त होती है। बस फिर आगे प्रश्न नहीं हुआ, गुरुदेव के वचन थे। अगर सभा है, ऐसे वाणी गायन हो रहा है, आप बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप निष्पाप हो रहे हैं, प्रियालाल की कृपा पात्र बन रहे हैं, ये बात समझनी चाहिए। कीर्तय श्रोत्र, गृह्यान वृंदाटव्या, भज परिमल घ्राण गात्र, त्वमस्मिन् वृंदारण्ये लुट, पुलकितम कृष्ण केल स्थलेषु। तुम श्री वृंदावन के पुष्पों की सुगंध जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित है, वृंदावन के पुष्प, एक खास बात है, जो हमारी ब्रजभूमि में प्रकट हुए पुष्प हैं, इनकी समानता करोड़ों रुपए का बाहर से पुष्प लाकर अर्पित करो तो मेरे प्रियालाल को उतना सुख नहीं होगा। यहां के हर श्रृंगार का, मोगरा का, गुलाब का, कनेर का, या किसी भी का पुष्प, ऐसे मौलश्री का बहुत छोटा पुष्प, बड़ा सुगंधित पुष्प, 3 दिन तक वो प्रियालाल की सेवा में अर्पित किया जा सकता है, उसकी ऐसी महिमा है। उसकी माला बना के या 4 पुष्प रखती है। फिर वो जो घ्राणेन्द्रिय में प्रसादी सूंघा जाता है, जो प्रियालाल के श्रीअंग में इत्र अर्पित किया, वो प्रसादी जो घ्राणेन्द्रिय में, श्री तुलसी जो चरणों में अर्पित की गई, वो घ्राणेन्द्रिय में, हृदय में जाके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करती है। गृह्यान वृंदावन भज परिमल घ्राण, वृंदावन, वृंदावन की सुगंधित वस्तुएं बड़ी अनन्यता प्रिया प्रीतम के प्रेम में होती है। पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। जैसे आप बाहर से आए हैं और फल अर्पित करें, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे, तो उनके पास कोई भी वस्तु लाने के लिए ब्रजवासी का सहयोग होता था। किसी ब्रजवासी को दिया, वो ब्रजवासी जब जाके देगा, बाबा स्वीकार कर लेंगे। कोई भी वस्तु है ब्रजवासी के हाथ से, दंडोत बाबा, ये रख दो, हम अमुक जगह से आए बाबा, नहीं हटाइए। ब्रजवासी अगर प्रेम से कुछ भी तो स्वीकार करते। एक बहुत धनी मानी आए बाबा की सेवा करनी, बोले बात भी नहीं करना जाके, बहुत वो दैन्य हुए, तो बोले अगर सेवा करनी है तो जो अनुगामी शिष्य जन थे, उन्होंने कहा कि इन घरों में ब्रजवासियों के बाबा माधुकरी लेने आते हैं, इन घरों में सेवा कर दो, वो बाबा को जब देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये थोड़ी सी वृंदावन की निष्ठा रहनी, जिससे हम उस रस को प्राप्त होते हैं। गात्र तुमस्मिन वृंदारण्ये लुंठ, शरीर का यहां पावन होना कैसे होता है? बोले वृंदावन की रज में लोट गया ये लुंठ। तो पुलकितम कृष्ण केल स्थलेषु,
श्रृंगार रस श्री श्यामा श्याम की इस केली भूमि में जो लौट गया, 84 के चक्र से मुक्त हो गया। पहले बहुत ऐसा दर्शन होता था परिक्रमा मार्ग में, रज में, ऊपर के वस्त्र बाहरी जन भी आकर उतार कर लौटते थे, दंडवती करते थे। ये दुर्भाग्य है कि सुविधा हो गई इस रोड की, दुर्भाग्य है। नहीं, जो रज में परिक्रमा करने में, दर्शन में, लौटने में सुख था, वो इस रोड से थोड़ी है। पर कलयुग भगवान की लीला ऐसी है कि इतना आधुनिकता बढ़ती जा रही है कि रज रानी को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। अगर रज रानी ले तो वृंदावन की परिक्रमा में कहां से ले? परिक्रमा तो रोड में अब हो रही है, और रोड में रज रानी कहां मिलेंगे? वृंदावन का जो शुद्ध भजन है वो इस रज की अनन्यता से जागृत होता है, वो बुद्धि से नहीं जागृत होता। जो रजोपसेवी जन है उनके हृदय में जुगल जोरी का भाव जागृत होता है। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदनी, महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी, रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया, चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। उन्माद रस प्रकट करने वाली ये भूमि वृंदावन है, जो ऐसे यहां रहता है, एक एक इंद्री को प्रियालाल में लगा के। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदिनी, महाउज्ज्वल परम निष्काम प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है, जो उन्माद प्रकट कर देता है। श्री किशोरी जी के सहित रमण जी महाराज अर्थात राधा रमण जी महाराज अपनी विविध प्रेममयी क्रीड़ाओं के द्वारा उसके हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं, जो ऐसी रहनी से रहता है। त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है जो वृंदावन वासी है। ध्यान दीजिए, त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। कहते हैं कि आप नाम जप करो तो आपकी जिह्वा का रोग ठीक हो जाएगा। हर इंद्री इस समय बीमार है हमारी। नेत्र इंद्री गलत देखना चाहती, श्रवण इंद्री प्रपंच सुनना चाहती, वाक इंद्री प्रपंच की बातें करना चाहती, रस इंद्री सांसारिक भोग भोगना चाहती, जनेन्द्री, हर इंद्री अपवित्र हो गई है। इसको इस रहनी से पावन करो। प्रियालाल को अर्पित किए हुए उच्छिष्ट का सेवन करो, प्रसाद का। नाम वाणी का गुणगान करो, नाम वाणी को सुनो, वृंदावन की रज शरीर में लगी रहे। तो महाउज्ज्वल प्रेम रस इसी से प्रकट होता है। वो त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। वो राधा रमण जी की महामधुर लीलाओं का रसास्वादन करता है। ऐसे परमानंद में समधिष्ठित परम धाम श्री वृंदावन हमें स्वीकार करे, अर्थात हमें आश्रय और वास देकर रहनी प्रदान करे। ऐसी रहनी से हम रहें। जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम, अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लसाम। अब तो मेरी एक ही आकांक्षा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम। मैं इस वृंदावन भूमि को प्रणाम करके एक वरदान मांगता हूं कि मैं कभी मुक्त ना हो, बार बार मेरा जन्म हो इसी से धाम वृंदावन। मनुष्य शरीर के लिए नहीं कहते। अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। मुझे यहां का तृण बना दिया जाए, गुल्म बना दिया जाए, वृक्ष बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बनना तो बड़ी दुर्लभ बात है। मुझे बार बार वृंदावन में जन्म मिले, चाहे घास बना दिया जाए, चाहे जो भी, पर मिले वृंदावन में। क्या पाया वृंदावन से कि कह रहे मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे बार बार जन्म मिले पर वृंदावन धाम में जन्म मिले। उपासक, इस कृपा को देखो कि जो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ की गुल्मलता औषधि वृक्ष पशु पक्षी बनना चाहते हैं, तुम्हें मानव देह में वृंदावन मिला है। क्या तुम्हें प्रियाजू की कृपा नहीं दिखाई दे रही? क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है? क्या तुमको इन विषयों में आसक्त पुरुषों पर कृपा नजर आ रही कि सौभाग्यशाली है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास भोग सामग्री है, ये सौभाग्यशाली है? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरूर तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है। सौभाग्यशाली वो है जिनका संबंध प्रियालाल से है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। सौभाग्यशाली वो है जिनका लक्ष्य बन गया है भजन करना, नित्य निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना। कैसा दुर्भाग्य है कि हम अपने प्यारे को छोड़कर संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्यार चाहते हैं। कैसे धिक्कार है बुद्धि को, कैसे समझाएं? अरे बहुत थोड़ा समय है, अभी तो तुम इंद्रियों के भोग विलासिता की चाह कर रहे हो, अभी भयंकर रोग कोई प्रकट होने वाला है।
तुम नहीं समझते हो। फिर क्या करोगे? फिर रोग निवृत्ति के लिए रोगे। कर्म कभी डंडा लेके किसी को नहीं मारता, ध्यान रखना। कर्म घटना बनता है, कर्म परिस्थिति बनता है, कर्म भयानक रोग बनता है, कर्म बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कर्म डिप्रेशन बनता है, कर्म नाना प्रकार की कुचिंताएं ये बनता है। आप समझो, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, बुद्धि को गिराया जाता है। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र, बुद्धि को छोड़ दे विषयों की तरफ, ये तो बहुत बड़ी हानि का विषय है। सावधान, इस जन्म को मत बर्बाद करो, बहुत कृपा हो गई। कुछ देखी देखा बाबा जी बन जाता है, देखी देखा है, इसका बाढ़ा जोग, छीजी काया बाढ़ा रोग, सदवई भाषा। एक ने देखा बाबा जी को तो बड़ा सुख है, उनको क्या पता सच्चे मार्ग के पथिक को जितनी मेहनत है विश्व में कोई को इतनी मेहनत है ही नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, कम से कम 5 बजे तक तो सोते ही हैं लोग, वैसे तो 9-10 भी बज जाते हैं। तुम मेहनत करते हो, क्या मेहनत करते हो तुम? बाहरी शरीर की, और रात रात भर जग करके, दिन दिन भर जग कर अपने मन को मारकर चिदानंद तत्व में लगा रहे। अरे जिस अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को सोचने की भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वो है, वो निरंतर उनके प्यार और दुलार में अपने आप की हर इच्छाओं को भस्म करके, हर परिस्थिति को सह करके आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें क्या पता? किसी भोग को लक्ष्य रख करके संत वेश होना या परमार्थ में चलना, किसी सुविधा को लेकर या किसी पद को लेकर, पक्का समझ लीजिए आपका हृदय जलेगा, आपका शरीर दुखी हो जाएगा, पक्का। यदि लक्ष्य है कि हर कष्ट सहकर श्यामा श्याम की प्राप्ति करेंगे, तो पक्का समझ लीजिए आपका हृदय शीतल हो जाएगा और आपको कोई भी विपत्ति, कष्ट, रोग स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। दुख देना तो अलग की बात रही। हरि तज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं है। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रहे हैं, उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो, कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को, मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे, ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक भजन हो रहा है, पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, नहीं भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा।